नमस्कार साथियों, और स्वागत है आप सभी का कृष्णा 9155 यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत बी पार्ट में 5वीं यूनिट के टॉपिक विश्वविद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था, इसके अंतर्गत आज हम इसमें कुलाधिपति और कुलपति के बारे में कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में विश्वविद्यालय से संबंधित अधिकारियों का प्रावधान निम्न में से किस अध्याय में है? ठीक है, ये पूछा गया है। देखिए, अध्याय 2 में है, अध्याय 3 में है, अध्याय 4 में है या अध्याय 1 में है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि अध्याय 1 में क्या है, नाम परिभाषाएं वगैरह हैं। अध्याय 2 में विश्वविद्यालय के बारे में, निगमन विश्वविद्यालय की ऐसे, ठीक है। और अध्याय 3 में विश्वविद्यालय से संबंधित जो अधिकारियों का है प्रावधान वो है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अध्याय 3 में। ठीक है, अध्याय 3 में विश्वविद्यालय से संबंधित अधिकारियों का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न यही है कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार या इसमें विश्वविद्यालय के अधिकारियों का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? ठीक है, तो हमने अभी भी पढ़ा कि अध्याय 3 में, ठीक है, अध्याय 3 में ये अधिकारियों के संबंध में प्रावधान है। अध्याय 3 कहाँ से शुरू होता है? धारा 11 से। ठीक है, धारा 11 से शुरू होता है, तो धारा 11 में ही ये प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि देखिए, पहला अध्याय जो है, ठीक है, चैप्टर 1 जो है, उसमें धाराएं कहाँ से कहाँ तक हैं? 1 से लेकर के 4 तक हैं। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है उसमें 5 से लेकर के 10 तक हैं। तीसरा जो चैप्टर है उसमें कहाँ से कहाँ तक हैं? 11 से हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों में शामिल हैं, विश्वविद्यालय के अधिकारियों में शामिल कौन कौन है? इसमें यहाँ पे देखिए, कुलाधिपति, कुलपति, कुलसचिव या उपरोक्त सभी, तो ये सभी शामिल हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, कुलाधिपति जो चांसलर हैं, ठीक है, कुलपति जो वाइस चांसलर होते हैं, कुलसचिव जो रजिस्ट्रार होते हैं। ठीक है, अच्छा, इनके अलावा इसमें और कौन कौन लोग होते हैं उसकी बात करेंगे। देखिए, इनके अलावा इसमें कुलाधि सचिव होते हैं। ठीक है, कुलाधि सचिव। ठीक है, कुलाधि सचिव, कुलाधि सचिव को रेक्टर कहा जाता है, रेक्टर। ठीक है, इसके कुलाधि सचिव के अलावा क्या है? संकायों के संकायाध्यक्ष। ठीक है, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो। उसके बाद अलावा डीएसडब्ल्यू होते हैं एक तो, ठीक है, डीएसडब्ल्यू यानी डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर। ठीक है, और अन्य अधिकारी शामिल होते हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से क्या करती है? बनाती है कि ये अधिकारी ऐसे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमने अभी बात की विश्वविद्यालय के अधिकारी कहाँ होते हैं? धारा 11 में और चैप्टर 3 में। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। देखिए, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में कुलाधिपति यानी कि चांसलर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो एमपी यूनिवर्सिटी एक्ट के हिसाब से पहला है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। ठीक बात है। इस संबंध में अधिनियम में अध्याय 3 और धारा 12 में प्रावधान है। अगला है, कुलाधिपति सभा के अध्यक्ष होंगे।
तथा वह विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। अच्छा, ये तब है जब वो प्रेजेंट हों, उस समय प्रेजेंट हों, ठीक है, तब वे कुलाधिपति सभा के अध्यक्ष होंगे और वो विश्वविद्यालय के किसी भी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। तो ये भी सही लिखा है। तो यहाँ असत्य पूछा था तो कोई भी गलत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4। चलिए अगला देखेंगे। हाँ, कुलाधिपति की शक्तियों के बारे में क्या असत्य है, ठीक है। कुलाधिपति की शक्तियों के संबंध में असत्य कथन पूछा है। देखिए, कह रहे हैं वह राज्य विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति की नियुक्ति करते हैं। हाँ, ये बात सही है। कुलपति की नियुक्ति के संबंध में समिति का गठन कुलाधिपति ही करते हैं, ये भी सही है, ठीक है। कुलपति की नियुक्ति समिति की सिफारिश के आधार पर करते हैं, ये भी सही है। कुलपति की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार से सलाह लेते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सलाह केंद्र सरकार से नहीं लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका 4th, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार कुलपति की नियुक्ति के लिए समिति में कौन शामिल होते हैं? देखिए कौन शामिल होते हैं। पहला है कार्य परिषद द्वारा निर्वाचित किया गया व्यक्ति, ठीक है। यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किया गया व्यक्ति, ये भी सही है। राज्यपाल द्वारा निर्देशित किया हुआ व्यक्ति, ये भी सही है। तो सभी शामिल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में कुलपति की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान हैं। देखिए, कुलपति की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान जो हैं अध्याय 3 में है, अध्याय 13 धारा 13 में, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए, कुलपति की नियुक्ति अध्याय 3 में ही है और धारा 13 में है। तो आंसर इसका जो है हो जाएगा वो आपका सी या 3 हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, ठीक है। चलिए, अच्छा, यहाँ ये बात बताने योग्य है कि कुलपति को कुलाधिपति, ठीक है, यानी वीसी को चांसलर महोदय एक समिति की सलाह पर नियुक्त करेंगे, ठीक है। और जो समिति बनाई जाएगी उसकी बात हमने अभी अभी की, उसमें कौन कौन होगा? कार्य परिषद द्वारा निर्वाचित किया हुआ एक व्यक्ति, यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किया हुआ एक व्यक्ति, और राज्यपाल महोदय अपनी ओर से एक व्यक्ति का नाम निर्देशित करेंगे, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति हो गए। इसके साथ ही साथ ये तीनों ही व्यक्ति जो होंगे, इन्हीं में से किसी एक को कुलाधिपति महोदय इस समिति का अध्यक्ष भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद एक चीज़ और भी है, वो ये है कि अगर ये समिति जिस व्यक्ति का नाम भेजती है, ठीक है, या इस समिति को कोई जो व्यक्तियों के नाम मिलते हैं उनमें से किसी एक का भी अगर रजामंदी नहीं है, तो कुलाधिपति महोदय इस समिति को नाम पर पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है, वापस भेज सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो विश्वविद्यालय अधिनियम के हिसाब से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालय के कुलपति के संबंध में क्या सत्य है, ठीक है। बीसी यानी वाइस चांसलर विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक अवैतनिक अधिकारी होगा। बीसी का कार्यकाल 5 वर्ष और 2 बार नियुक्ति के लिए पात्र हैं। बीसी की सेवा शर्तें पदावधि से संबंधित प्रावधान धारा 15 में है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, क्या सत्य है पूछा है, इसका मतलब गलत लिखे हुए हैं स्टेटमेंट। तो देखिए, हमें सवालों को ध्यान से समझना होगा। सवालों की प्रकृति इस प्रकार की होगी कि हम अगर सवाल सही से नहीं समझ सके तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला जो वाइस चांसलर हैं या कुलपति हैं वो विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक अवैतनिक, जी नहीं, अवैतनिक नहीं बल्कि वैतनिक अधिकारी होंगे, ठीक है, बाकायदा सैलरी मिलती है। इसके बाद बीसी का कार्यकाल 5 वर्ष और 2 बार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं, ये भी गलत है। 4 वर्ष की नियुक्ति का मामला है, ठीक है, और 2 बार नियुक्ति ही हो सकती है, तीसरी बार नहीं होगी, ठीक है। देखिए, बीसी की सेवा शर्तें और पदावधि से संबंधित प्रावधान धारा 15 में है, ये चीज़ें, ठीक है। तो जो
तो बीसी की सेवा शर्तें और पदावधि से संबंधित जो प्रावधान है वो धारा कौन सी में है? 14 में है। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह से ये गलत हो जाएगा। तो आंसर जो इसके लिए होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसके अलावा बता दें कि पदावधि, अगर कोई व्यक्ति है बीसी के पद पर है, उसकी पदावधि समाप्त हो गई हो तो वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि नए बीसी की नियुक्ति न हो जाए, और वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि वो मतलब नया व्यक्ति ना आ जाए, और ये टाइम पीरियड जो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का हो सकता है। ठीक है, 6 मंथ ही इसके लिए सबसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड फिक्स किया गया है। ठीक है, 6 मंथ से ज़्यादा ये चीज़ नहीं होगी। चलिए आगे देखेंगे। देखिए सवाल यह है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार कुलपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, छुट्टी, रुग्णता या अन्यथा किसी भी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में कुलपति पद का कार्यभार नए कुलपति की नियुक्ति तक कौन संभालेगा? ठीक है, मतलब किसी वजह से अगर पद खाली हो गया है तो नए कुलपति की नियुक्ति तक कौन देखेगा? कुलाधि सचिव, मध्य प्रदेश शासन द्वारा नाम निर्देशित कोई व्यक्ति, कोई सीनियर प्रोफेसर जिसको राज्य सरकार उपयुक्त समझे, और या मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा का आयुक्त। अब देखिए यहाँ पर ये 3 नाम गलत लिखे हैं। कुलाधि सचिव, रेक्टर साहब जो होंगे वो यहाँ पर इस सवाल के केस में जो विकल्प दिए हैं उसके हिसाब से कुलाधि सचिव इसको, ठीक है, देखेंगे। चलिए इसमें बात करेंगे। ऐसा है कि यहाँ पर कुलाधि सचिव महोदय देख लेंगे। अगर ये नहीं है तो मध्य प्रदेश शासन नहीं बल्कि कौन? कुलाधिपति यानी कि चांसलर महोदय यानी कि राज्यपाल महोदय अगर किसी व्यक्ति को नाम निर्देशित करेंगे वो देख लेगा इस डिपार्टमेंट को, इसको कुलपति पद को। और कोई सीनियर प्रोफेसर जिसको राज्य सरकार नहीं बल्कि कौन? कुलाधिपति महोदय इसको देखें, राज्यपाल महोदय से देखें। ठीक है, उन्हें बना सकते हैं, और ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा किसी संकाय के संकाय अध्यक्ष को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, ये व्यवस्था 6 माह से ज़्यादा के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हमने अभी भी इस विषय में बात की। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कुलपति की शक्तियों के संबंध में क्या सत्य है? देखिए, कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान प्रशासी तथा विद्या विषयक अधिकारी होगा। ठीक है, यह प्रशासी है। वह कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा के सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, अगर कुलाधिपति चांसलर महोदय उपलब्ध प्रेजेंट नहीं है तो उनकी, ठीक है, एब्सेंस में वो उसको, ठीक है, अध्यक्ष रहेंगे उसके। वह कार्य परिषद और विद्या परिषद का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा, ये भी सही है। तो क्या सत्य है पूछा है तो सभी सत्य हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ है कि कुलपति सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य पदाधिकारियों, समितियों तथा निकायों के जिनका कि वह अध्यक्ष हो, ठीक है, सम्मेलन बुलाने की शक्ति रखता है, यह प्रावधान कहाँ है? ठीक है, तो यह प्रावधान धारा 15(3) में है। ठीक है, चलिए अब इसको किसी और तरह से भी पूछ सकता है कि इनमें से शक्ति किसके पास है, तो वो कुलपति के पास है। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है कि कार्य परिषद की जो बैठक है वो या सम्मेलन कौन बुला सकता है? कुलपति बुला सकते हैं, और अन्य ऑप्शंस के हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। कुलपति द्वारा की गई कोई ऐसी कार्यवाही विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालती हो, वहाँ ऐसा व्यक्ति कितने दिन के भीतर
कार्य परिषद को अपील प्रस्तुत करने का हकदार होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझने की बात है कि कुलपति बीसी ने ही कार्रवाई की है किसी व्यक्ति पर, मतलब कोई यूनिवर्सिटी के अंदर का ही कोई मान लीजिए कर्मचारी है उसके ऊपर, तो वो कर्मचारी अगर बीसी की उस कार्रवाई के भीतर, बीसी की उस कार्रवाई के अगेंस्ट अगर कोई अपील करना चाहता है तो वो कार्य परिषद को अपील करेगा। ठीक है, कार्य परिषद को। अब देखिए एक चीज़ यहाँ ये है कि कार्य परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, वो भी बीसी होगा, यानी अपील कुल मिला के नहीं करनी है। तो वो कितने दिन पर कर रहे हैं, 30 दिन में। ठीक है, बी आंसर यानी सेकंड आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। देखिए कुलपति की शक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए कुलपति की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, गलत लिखे हुए होंगे इसका मतलब। देखिए कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के इन विनिश्चयों को प्रभावशाली करेगा। तो ये सही है, बिल्कुल ठीक बात है। कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि परिनियमों, आदेशों तथा विनियमों द्वारा विहित की जाए। हाँ ये भी ठीक है, यानी कि आंसर की बात करें तो उपरोक्त दोनों सत्य हैं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो साथियों इस वीडियो में हमने चांसलर और वाइस चांसलर के ऊपर कुछ सवाल किए हैं। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।